नमस्कार। कैसे हैं? आशा है भगवान की कृपा से ठीक होंगे, कुशल होंगे। हम भी ठीक ठाक हैं। आ गए एक बहुत ही अच्छी और प्रेरणादायक एक कहानी स्टोरी के साथ, जो कि एक रसिया की कहानी है, जिसमें एक बहुत बड़ा टोकरा था, जिसमें बहुत सारे मुर्गे जो थे वह भरे हुए थे। इतने सारे मुर्गे भरे हुए थे कि नीचे वाले मुर्गों का दम घुट रहा था। वह सांस लेने तक की उसमें जगह नहीं थी। वह उछल उछल कर ऊपर उठना चाहते थे और बहुत ही भूख प्यास से व्याकुल थे। तभी उस जगह जो कसाई रहता था, जिसके ये मुर्गे थे, वह आया छुरी लेकर और वह एक मुर्गे की गर्दन पकड़ के खींचा और थोड़ा सा गर्दन काट के और उसी टोकरे में डाल दिया। धीरे धीरे वह डालता जाता और मुर्गों की गर्दन से जो गरम गरम खून निकलता, यह सब जो है नीचे वाले मुर्गे और जो उसमें मुर्गे थे उसका स्वाद लेते, आनंद लेते। धीरे धीरे करते यह सब जितने भी मुर्गे थे कटते गए, संख्या कम होती गई। और जब संख्या कम होती रही तो अंदर के मुर्गे बड़ी खुशहाली मनाते थे और वह रक्तपान करते थे। और धीरे धीरे करके वह टोकरी जो थी वह खून से और मरे हुए मुर्गों से भर गई। धीरे धीरे सारी आवाज़ें शांत हो गई और अंत में कोई आवाज़ नहीं बची। तो इस कहानी का नाम जीवन रखा गया। हालांकि यही जीवन है। देखा जाए तो इस दुनिया में सभी का एक ही हाल होना है। अंत में उन्हीं मुर्गों की तरह जो नीचे दबे हुए हैं वह ऊपर आने की कोशिश कर रहे हैं, प्रतिस्पर्धा में लगे हैं, आपाधापी में लगे हैं, दौड़ भाग में लगे हैं। और जो ऊपर हैं उनकी गर्दनें उड़ाती उड़ती चली जा रही हैं, वह मृत्यु को प्राप्त होते चले जा रहे हैं। अंत में सभी उसी लाइन में लगे हुए हैं। मृत्यु किसी को भी बकसती नहीं है, सभी को धीरे धीरे निगल जाती है। और सारी प्रतिस्पर्धाएं, सारा मान सम्मान, सारा धन दौलत जो हम और इकट्ठा कर लें और मान सम्मान प्राप्त कर लें और धन बटोर लें और बड़ा पद मिल जाए, यह और की दौर जीवन भर समाप्त होती नहीं और जीवन समाप्त हो जाता है। सभी सभी को वो मौत की तलवार लटकी रहती है। जब तक अपनी गर्दन पर नहीं आती तब तक इंसान को मौत का एहसास ही नहीं होता और की दौर में इंसान अपने जीवन को गंवा देता है। जिसको अपने मौत का एहसास हो जाता है, मौत का पता चल जाता है, मौत का दर्शन हो जाता है, उसी को वास्तव में वैराग्य उत्पन्न होता है, उसी के हृदय में वैराग्य उत्पन्न होता है और वही उस शाश्वत जीवन की खोज में निकलता है। वैसे जिसको मौत का एहसास नहीं, वह दुनिया की आपाधापी दौड़ भाग और महत्वाकांक्षा में और की दौड़ में लगा रहता है। लेकिन जिसको मौत का वास्तविक दर्शन होता है वही जो है अपने शाश्वत जीवन की खोज में निकलता है। क्योंकि ये संसार ही मरण धर्मा है और परिवर्तनशील है। आज है कल नहीं। आप अभी छोटे थे, अभी बड़े हो गए, जवान हो गए, बूढ़े हो गए और ख़त्म हो गए। सभी उसी लाइन में लगे हुए हैं। किसी को तनिक किंचित मात्र भी इस चीज़ का होश नहीं है, जबकि सभी लोग देख रहे हैं निरंतर किसी न किसी तरह से लोगों की मृत्यु हो रही है और उन्हीं मुर्गों की तरह
गर्दनें कटती रहती हैं, लेकिन इंसान की आंखें नहीं खुलती। इतना पर्दा पड़ा रहता है और कि दौड़ का कि सामने रहते हुए भी मृत्यु नहीं दिखती। जब तक स्वयं की गर्दन पर बात नहीं आती, इंसान की आंखें नहीं खुलती। तो यह कहानी मौत का दर्शन बहुत ही शिक्षाप्रद और उत्प्रेरक है। समय रहते ही अपने वास्तविक जीवन, शाश्वत जीवन की खोज में निकल जाना चाहिए, क्योंकि मौत यहाँ पर कुछ भी नहीं छोड़ती और सबको खाली हाथ ही जाना पड़ता है। मौत किसी को भी एक परमाणु तक नहीं ले जाने देती, सब छीन लेती है। चाहे जितना धन हो, चाहे जितना मान सम्मान प्राप्त हो, चाहे जितना बड़ा परिवार हो, चाहे जो कुछ भी हो, वो सारा छीन लेगी। आपके हाथ कुछ नहीं बचेगा। इसीलिए समय रहते अपने शाश्वत जीवन की खोज में निकलिए। अभी बहुत समय है, अभी सचेत हो जाइए, चेतिए, नहीं तो आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा। और यहाँ इस बाज़ार में ऐसे बेभाव बेमोल बिक जाएंगे। धन्यवाद।